यहाँ पर सामने जो आप ज़मीन में लगा हुआ ये पौधा देख रहे हैं, ये है क्रोटॉन का पौधा। क्रोटॉन के पौधे को हम ज़्यादातर अपने घर पर लगाते हैं और कई तरीके की वैरायटी आती हैं। यहाँ पर जो आप ये पौधा देख रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत क्रोटॉन का पौधा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रोटॉन के पौधे को घर पर कैसे तैयार करें, कैसे इसको तैयार किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी अपडेट के साथ जानकारी देंगे कैसे आपको घर पर क्रोटॉन के सैकड़ों पौधे फ्री में तैयार करने हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो क्रोटॉन का जो पौधा है ये एलरिंग से बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार किया जाता है। रेनी सीजन में क्रोटॉन के पौधे की एलरिंग की जाती है और एलरिंग करने से ये पौधा बहुत ही कम समय में तैयार हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, एलरिंग को गोटी बांधना भी कहते हैं। इसके अलावा और भी दूसरी नामों से जाना जाता है, अलग अलग जगहों के हिसाब से इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि ये पौधा आप देख रहे हैं, इस पौधे पर हमने कुछ दिन पहले गोटी बांधी थी, यानी कि एलरिंग की थी। एलरिंग करने के बाद जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें अब जड़ें भी आ चुकी हैं। तो इस तरीके से जड़ें जब आ जाती हैं लगभग 1 से 2 महीने के बाद, तब आप इस पौधे को यहाँ से कट करने के बाद दूसरे गमले में लगा सकते हैं। कुछ दिनों के बाद में ये गमले में सेट हो जाता है, उसके बाद इसको आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं। लेकिन जब आप इसको यहाँ से कट करने के बाद, जब जैसे थोड़ा बहुत रूट्स आ जाएँ, कट करने के बाद जब गमले में लगाएंगे तो इसको थोड़ा बहुत दिनों के लिए ज़्यादा पानी नहीं देना होता है, बहुत ध्यान रखना होता है पानी का, तो ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी पड़ती है। तो चलिए अब हम बात करेंगे क्रोटॉन के पौधे पर एलरिंग कैसे की जाती है, यानी कि गोटी कैसे बांधी जाती है। तो गोटी बांधने के लिए आप जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग फिंगर से पतली जो भी ब्रांचेस हैं उन पर आप एलरिंग कर सकते हैं। वैसे आप चाहें तो मोटी से मोटी भी ब्रांच पर एलरिंग कर सकते हैं, लेकिन सही जो ब्रांचेस है वो फिंगर से थोड़ा पतली होना चाहिए। फिंगर से थोड़ी पतली ब्रांचेस पर एलरिंग करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। इस तरीके की पतली ब्रांचेस पर रूट्स बहुत ही जल्दी आ जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, जो भी आप एलरिंग कर रहे हैं यानी कि गोटी बांध रहे हैं, तो गोटी बांधते समय आपके पास जो भी चाकू कटर वगैरह है उसको आप ज़रूर क्लीन कर लें, साफ़ कर लें, जिससे कि आपकी एलरिंग फेल ना हो। ज़्यादातर एलरिंग फेल होती है आपके चाकू साफ़ नहीं होने की वजह से। अगर आपके चाकू साफ़ नहीं होंगे तो आपका जो एलरिंग है वो फेल हो सकती है फंगस की वजह से। इसलिए चाकू का ध्यान रखें, उसको आप किसी भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड से या डेटॉल से अच्छी तरीके से साफ़ कर लें, क्लीन कर लें। इसके अलावा गोटी बांधने के लिए आपको मिट्टी या फिर कोकोपीट या फिर दूसरा किसी तरह का कोई सॉइल मीडिया नहीं चाहिए, बल्कि आपको चाहिए मॉस ग्रास। मॉस ग्रास में बहुत ही जल्दी रूट्स आ जाती हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं मॉस ग्रास क्या होती है और आपको गोटी कैसे बांधनी है। ये है धर्मेंद्र सिंह, ग्रीन गोल्ड नर्सरी के मालिक। चलिए अब हम इनसे सीखेंगे कैसे क्रोटॉन के पौधे पर एलरिंग की जाती है, यानी कि गोटी कैसे बांधी जाती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं धर्मेंद्र सिंह जी से ही कि कब गोटी बांधना चाहिए। तो धर्मेंद्र सिंह जी आप बताइए गोटी कब बांधी जाती है। पहली बात तो ये है चाकू, इसे साफ होना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हो आप। जब ये साफ होगा जब इस पे कट लगेगा। देखो मैं तुम्हें लगा के दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये गोटी बांध रहे हैं। गोटी बांधने के लिए सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने पत्तियाँ जो हैं वो हटा दी हैं, और जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये कच्ची वाली पे भी लग जाती है। तो कच्ची या पक्की जो भी गोटी बांधने के लिए आप ब्रांचेस सेलेक्ट कर रहे हैं तो दोनों में से कोई सी भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये ग्रीन कलर की है तो ये थोड़ा कच्ची है, तो इस पर भी आप गोटी बांध सकते हैं। जैसे कि दूसरे पौधों पर कच्ची ब्रांचेस पर गोटी नहीं बांधी जाती है, तो इस पर गोटी आसानी से बांध सकते हैं, कच्ची हो या फिर ज़्यादा हार्ड हो, दोनों तरीके की जो ब्रांचेस हैं उन पर आप गोटी बांध सकते हैं। गोटी बांधने का जो सही समय होता है वो रेनी सीजन होता है। वैसे तो आप चाहें तो पूरे साल कभी भी बांध सकते हैं, सर्दी के मौसम को छोड़ के। इसके अलावा गोटी बांधने के लिए जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि आपको मॉस ग्रास चाहिए होती है। तो मॉस ग्रास हमने यहाँ पर ले रखी है। इसको अच्छी तरीके से हमने गीला करने के बाद और इसको निचोड़ दिया है। इसके अंदर थोड़ा मॉइस्चर है और मॉइस्चर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है रूट्स आने के लिए। अब हम यहाँ पर ग्राफ्टिंग टेप की जगह यहाँ पर ये पॉलीथीन ले रहे हैं। पॉलीथीन में इस तरीके से इसको रखने के बाद अब गोटी बांधेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे आपको गोटी बांधनी है। तो गोटी बांधने के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर चारों तरफ से जो हमने ये स्किन छीली थी इस टहनी की, इसको कवर कर लिया है और कवर करने के बाद इस तरीके से पॉलीथीन से इसको ढक दिया है। पॉलीथीन मॉस ग्रास के ऊपर से अच्छी तरीके से लपेट दी है। अब हम यहाँ पर इसको धागा या सुतली की मदद से दोनों साइडों में से इस तरीके से टाइट करके बांध लेंगे। टाइट करके बांधने के बाद अगर आप चाहें तो इंजेक्शन वाली जो सिरिंज वाली जो सुई होती है उसकी मदद से हल्का मॉइस्चर इसके अंदर भी रख सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मॉइस्चर नहीं होने की वजह से
आपकी एलरिंग फेल हो जाती है। तो आप चाहें तो यहाँ से सुई के जरिए पानी इंजेक्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि इसके अंदर मॉइस्चर बना रहेगा और आपका जो एलरिंग है यानी कि जो गोटी बांधने का तरीका है वो फेल नहीं होगा। अब हम आपको दिखाना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दूसरी साइड में इस तरीके से कुछ दिनों के बाद रूट्स आ जाती हैं। कितने दिनों के बाद? 15-20 दिन। 15 से 20 दिन के बाद इस तरीके से आपके गोटी पर रूट्स आना शुरू हो जाती हैं और कुछ दिनों के बाद आप इस पौधे को निकाल के दूसरी जगह मिट्टी में या फिर गमले में इसको लगा सकते हैं। वैसे तो इसको गमले में ही लगाया जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पर ये डायरेक्ट ज़मीन में लगाया हुआ है। इस तरीके से लोग नहीं लगाते हैं, बल्कि इसको सजावटी पौधे के तौर पर ही लगाते हैं। तो इसको गमले में ही लगाना चाहिए। ये वाला जो हमने एलरिंग की थी यानी कि जो गोटी बांधी थी, ये हमारा पौधा तैयार हो चुका है। चलिए हम इसको निकालने के बाद गमले में लगा लेते हैं। तो गमले में लगाने के लिए ध्यान रखें, आपको ज़्यादा हार्ड मिट्टी इस्तेमाल नहीं करनी है। क्रोटॉन के पौधे के लिए ऐसी मिट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें पानी लॉक न रहे। ज़्यादा हार्ड मिट्टी में पानी लॉक रहता है और आपका जो क्रोटॉन का पौधा है वो ख़राब हो जाता है। तो हमने यहाँ पर ये इस टहनी को कट कर लिया है, यानी कि अब ये पौधा बन चुका है। तो इसको हमने कट कर लिया है। अब हम इसको मिट्टी में लगाएंगे। और जो आप ये दूसरा पौधा देख रहे हैं, ये काफ़ी बड़ा पौधा है और ज़मीन में लगा हुआ है। इस पर भी काफ़ी सारी एलरिंग की गई हैं। और यहाँ पर जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर ये दूसरी एलरिंग की गई है, लेकिन यहाँ पर ये एलरिंग फेल हो चुकी है क्योंकि इसमें मॉइस्चर की कमी है। इसमें मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है या फिर इसमें फंगस की वजह है जिससे कि इस पर रूट्स नहीं बन पाई हैं। तो इस तरीके की दिक्कत अक्सर हो जाती है। अगर आपका चाकू कटर वगैरह जो भी टूल है वो साफ़ नहीं होगा तो आपका जो एलरिंग है वो इस तरीके से फेल हो सकती है। अभी बाकी बहुत सारी ब्रांचेस बची हुई हैं, उन पर भी एलरिंग करेंगे।